नहीं जा अभी उधर से आएंगे और क्या चलो रास्ता जाम आना तो नाचो ना क्यों नाचो भागवत बोलो शंकर भगवान की बोलो राधा रानी सरकार। नहीं वो पूजा पूजा कर रहे हैं हल्दी वो सब कर रहे हैं उनको पता नहीं है ना उनको पहले से बताना नहीं उठ रहा है। यूट्यूब में डालना चाहिए, डलेगा ना भैया जुमारी कहाँ से लाई जुमारी कहाँ से लाई पानी ले बाल्टी से पवित्रो वा सर्वस्तांगतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स वा ह्यभ्यन्तरः शुचिः आत्मा नाम पुण्डरीकाक्षं पुनातु। नमो नमः व्यासनारायणाय नमो नमः। पूजनं समर्पयामि ध्यानं समर्पयामि शुकदेवाय नमः व्यासाय नमः। गन्धादिभिः सम्पूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रचोदयात् हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे बीच में शुभम महाराज छोटे सरकार, उनका भी आगमन हुआ है। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि इस मंगलकारी कथा का श्रवण करने अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार के साथ और इष्ट मित्रों के साथ पहुंचे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ उठाकर सभी लोग बोल वृंदावन
बिहारी लाल की, बोलो भद्रकाली मैया की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो शिव पुराण की, बोलो शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो। आइए इस विषयासक्त मन को संसार से हटाकर प्रभु के चरणों में लगाएं और 2 मिनट मेरे साथ बड़े ही भाव से आप लोग गाएं। हे गोपाल, तो आप लोग ताली की सेवा करोगे ना और गाओगे भी, हम तक आवाज पहुंचनी चाहिए। हे गोपाल, हे गोपाल, श्याम सुंदर मनोहर वरण, श्याम सुंदर मनोहर वरण, श्याम सुंदर मनोहर वरण, श्याम सुंदर श्याम सुंदर मनोहर वरण। सरकार की भागवत महापुराण की शिव पुराण की भद्रकाली मैया की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री परम परात्पर अखिलेश और अकारवा कर्णवनालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदुत विनिंदितो पट पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भूत भावन भोलेनाथ एवं भद्रकाली मैया के पावन चरणों में बैठकर घोराबाड़ी झरना की पावन धरा पर बैठकर श्री श्री काली उत्सव पूजा शक्ति के द्वारा यहाँ पर
विशेष शिव कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग पधारे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तो बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, और उस बीच में हमारे अभिन्न हृदय स्वरूप सखा जो हमारे परम मित्र हैं, शायद आप लोग परिचित भी होंगे, परम आदरणीय परम पूजनीय प्रखर तेजस्वी वक्ता आचार्य श्री सोमगिरी जी महाराज छोटे सरकार। अब हमारे तो मित्र हैं, आप लोगों के लिए तो वही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत है। सखा के लिए तो केवल हम एक ही बात कहेंगे, बाकी फिर हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। न चाहत है नजारों की, न चाहत है सितारों की, न चाहत है नजारों की और न चाहत है सितारों की, मिल जाए आपके जैसा दोस्त तो फिर क्या जरूरत है हजारों की। तो बड़ी ही आनंदमय क्षण है, और दूर दूर से देखो हृदय गढ़ से भी परम भक्त बिहारी जी के पधारे के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। रिपोर्ट सिंह चौहान और साथ में सभी लोग दीदी वगैरह भी आए हैं। अब तो नहीं कृष्ण स्नेह लगाएगा जो, वह उस रस को कैसे समझ सकता है, वह उस रस को कैसे पा सकता है जिसने हमारे बिहारी जी से प्रेम ना किया हो, जो बिहारी जी की तरफ बड़ा ना हो, जिसने बिहारी जी की कथाओं को ना सुना हो। और आप लोग तो घोराबाड़ी झरना के भक्त परम भाग्यशाली के कई वर्षों से यहाँ पर कथाएं होती आ रही हैं। आप तो सब रसिक हो, सब भावुक हो। इस वर्ष मानो आप लोगों की आग्रह से और हमारे उदित पंडित जी बैठे हुए हैं, उदित शास्त्री जी, इनके परम आग्रह से मानो यह समागम बना है कि हरि और हर का यहाँ पर मिलन होने जा रहा है। कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवमो भवानी सहितं नमामि। हमारे भोलेनाथ और विष्णु भगवान बाकी बिहारी ये सब एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें तनक भी संदेह मत करो, अंतर मत आप लोग निकाल। ये तीनों एक ही हैं। जो इनमें अंतर समझता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। तो ऐसे हमारे शिव जी और ऐसे हमारे बिहारी जी दोनों का हरि और हर का यहाँ पर समागम होने जा रहा है। जब हम घोराबाड़ी झरना से आ रहे थे तो मैंने एक तालाब सा देखा जिसका पानी मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात नीलकंठ भगवान ही यहाँ पर विराजमान है। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण स्नेह लगाएगा जो, हर के जो श्यामो समझेगा उसे, रसिकों के समाज में जाएगा जो। जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है और धागे से प्रेम को दिल के बुनना जरूरी है। मैं कहा जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे से दिल को प्रेम को बुनना जरूरी है। और यदि पाना है हमारे शिव जी के और कन्हैया के दिव्य प्रेम को, तो उसके लिए भागवत कथा सुनना भी जरूरी है।
जीवन में 3 बातें बड़ी दुर्लभ हैं। सब कुछ प्राप्त हो सकता पर ये जो 3 कृपा है बिहारी जी की, ये बड़ी असंभव है। स्कंद पुराण में तो कहा गया है, दुर्लभम नेत्रे ततो देवानो ग्रहमस्तकमो मनुष्योत्तमो मोक्षोत्तमो महापुरुष संशया। दुर्लभम नेत्रे ततो देवानुग्रह मस्तकम मनुष्योत्तमो। ये जो मानव देह हमें प्राप्त हो गई, हम सोच रहे हैं बड़ी सरलता से हमें प्राप्त हो गई। अरे ना जाने 84 लाख योनियों में हम भटके हैं, ना जाने क्या क्या नहीं बने होंगे। कभी चीता बने हैं तो कभी चींटी बने हैं, कभी कोई जीव बन गए हैं, कभी कोई जीव बन गए हैं। पर देखो बिहारी जी की कृपा हमें मानव बना दिया। एकादश स्कंद में हमारे कन्हैया उद्धव से कहते हैं, उद्धव ये जो तुम्हें देह प्राप्त हुई है ना, ये परम दुर्लभ है, पर तुम जैसे भक्तों के लिए मैंने ये परम सुलभ बना दी है। ये बड़ी सुलभ मैंने तुम्हें बना दी है। न जाने व्यक्ति क्या क्या नहीं बना होता है, क्या क्या बन के वो मानव बना है। और मानव बनने के बाद भी यदि हम फिर भगवान का भजन नहीं करें तो हमारा जीवन तो व्यर्थ है। मनुष्योत्तम, तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है पहले ही कि हमें मानव बना दिया। ये भगवान की पहली कृपा है जी की। क्योंकि और योनियों में केवल हम भोगों को भोग पाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते, कर्म नहीं कर पाते। पर यह योनि ऐसी है जिसमें हम भगवान का भजन करके उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बिहारी के चरणों से हम जुड़ सकते हैं, उनके दरबार में हम पहुंच सकते हैं। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। सिद्धार्थ
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे हमारे गोविंद जो सतघन है, चितघन है, जो आनंद घन है, वही सच्चिदानंद है। के सत कहे जो बिन से नाही, चित कहे जो सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। ऐसा वो परम सत्य जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो आदि मध्यान्ह सत्य है, जो अपवर्तनीय सत्य है, ऐसे हमारे सत्य स्वरूप है। जिसने जीवन में सत्य को अपनाया होगा वो व्यक्ति दुखी तो हुआ होगा, वो निराश हुआ होगा, पर वो जीवन में कभी परास्त नहीं हुआ होगा। उसकी विजय निश्चित है, पर हम जीवन में सिर्फ और सिर्फ झूठ को ही अपना रहे हैं। और सबसे ज्यादा व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो वो है ये सेल्फ। मोबाइल पे हम इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि एक बार में तो दिन भर में सत्य बोलने तो बड़ी कृपा है। एक देवी जी ने तो अपने पतिदेव को फोन लगाया, मस्ती में फोन आती है कि राम नाम गायो नहीं आए करके, ओ कृष्ण नाम गायो नहीं आए करके, ये मुझसे कहोगे क्या जाए करके। ये बताओ, आप लोगों ने जब राम नाम नहीं गाया, कृष्ण नाम नहीं गाया, जब यमराज के पास जाओगे तो क्या कहोगे? इसलिए गा लो, अभी मौका है। कहोगे क्या जाए जब वृंदावन जाएंगे ना तो कहेंगे कि भैया घोड़ाबाड़ी के झरना के भक्त भी नहीं गाते हैं, तालियां भी नहीं बजाते हैं सही से, बिहारी जी के कीर्तन में नाचते भी नहीं है। जरा पूरी मस्ती के साथ गाओ, हाथ उठा के कह दो, या मुझसे कहोगे क्या जाए
श्लोक में बड़ा ही प्यारा है, हम लोग सुखदेव जी महाराज का वर्णन करें। ये कृत्यमो द्वैपायनो ग्रहता तरया जुहावा पुत्रे निधनो मयतया करवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयमो मुनिमानितो तम सर्वभूत हृदयमो मुनिमानितो। अरे द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी महाराज का वर्णन किया। ऐसे हमारे सुखदेव जी महाराज यम प्रप्रजन्य मनपेत मपेत कृत्यम 12 वर्षों तक जो मातृ गर्भ में रहे, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और जन्म लेते हुए आज वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यम प्रप्रजन्य द्वैपायनो मृहता तरया जुहावा। वेदव्यास जी महाराज का दूसरा नाम है द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। आज ग्रह में कातुर होकर पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे हैं, हे बेटा लौट आओ, हे बेटा लौट आओ। पर आज सुखदेव जी महाराज अपने पिता की बात नहीं सुन रहे हैं। तुम लोग योगेश्वर की बात जरूर सुनते हो, पर यहाँ सुखदेव जी महाराज पिता की बात नहीं सुन रहे हैं। आप ही बताओ, किसी का बालक जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, वो जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर जाए तो माँ बाप पर क्या गुजरेगी? अरे ना जाने कितने यत्न हम करते हैं कि हमारे घर में बेटा आ जाए, कभी बेटी आ जाए। कोशिश तो हम लोगों की यही रहती है कि हमारे घर में बेटा ही आ जाए। ना जाने कन्याओं से हम लोगों को क्या हो जाता है, बेटा आता है तो बड़ी खुशी मनाते हैं, और वही बेटी घर में आ जाती है तो हम निराश हो जाते हैं। अरे 4 बेटों की बात की चिंता, बेटियों की बात की चिंता, जिंदगी बहुत अधूरी है। बेटा हो या ना हो, बेटी हो या ना हो, पर बेटा बहुत जरूरी है। बेटे की चिंता में क्यों इतनी फरियाद करते हो? ये तो बताओ, तुम अपने माँ बाप को कितना याद करते हो? अरे हम सोचते हैं कि बेटा हमारे घर में आ जाएगा तो कृष्ण हमारे यहाँ आएंगे, राम हमारे यहाँ आएंगे, पर ये क्यों भूल जाते हैं हम कि यदि बेटी हमारे घर में आ जाए तो ना जाना ना मानो हमारे यहाँ सीता मैया और राधा रानी ही साक्षात प्रकट हो जाएगा। जितनी आने की खुशी हमारे बेटा की होनी चाहिए, उतनी ही आने की खुशी कहीं ना कहीं हमारे बेटी की भी होनी चाहिए। आज जब कई वर्षों के बाद सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और जब वो वन के लिए जाने लगे तो वेदव्यास जी महाराज बड़े विरही हो गए, बड़े कातर हो गए कि तन मैं उतर दियो जाए जबो हरिनाम कैसे सुखदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब सुखदेव जी महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया तो सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्षों ने तन्मय होकर उत्तर दिया कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप अपने पुत्र के पीछे मत जाओ, आप जाओ और भगवान का भजन करो। तरु तन्मय उत्तर दियो जाए जपो हरिनाम, ऐसे से सुखदेव को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राम।
कथा को उस ओर ले जा रहे हैं जहां पर 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। अरे जहां पर ना जाने कितने पुराणों की चर्चा वो करते, एक को मुख बनाकर वहां पर बैठ जाते, कभी तो शिव पुराण की चर्चा करने लगते तो कभी कोई पुराण की चर्चा करने लगते, न जाने कितने ग्रंथों की चर्चा वहां पर होती। हमेशा बिहारी के नाम में संलग्न रहने वाले ऐसे सौनकादियों के बीच में आज सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सूत जी महाराज की महाराज को आसन दिया। वैसे तो ये ऋषि न जाने कितने वर्षों के हैं, कोई 1000 वर्ष का है, कोई कितने 1000 वर्ष का है, पर 16 वर्षीय सूत जी महाराज का जब आगमन हुआ तो सभी लोग ऋषि खड़े हो गए और उनको आसन दिया। सूत जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, ऋषियों जब आप लोग खड़े होकर इस तरीके के हमारा सम्मान करते हो तो हमें ये अच्छा नहीं लगता। तो मानो सूत जी महाराज की तरफ से उपदेश था, सौनकादि ऋषियों की तरफ से उपदेश था, ये धन वृद्धा बल वृद्धा आय वृद्धा तथैव च ये सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा से किंकरा। अरे कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर सबसे बड़ा तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है और हम जैसे सब आपके शरण में हैं। हमारा एक ही प्रश्न है, क्या प्रश्न है भैया बताओ? यज्ञानाभांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूत ज्ञान तथा सारः मम कर्ण रसायनम्। आपको ये गुरुदेव, आप जीवों के अज्ञान रूपी जो अंधकार हृदय में है उसको आप दूर कर देते हो। आप जीवों के हृदय में प्रकाश की वह ज्योत को जला देते हो। मैंने पुराणों की कथा तो बहुत सुनी है, न जाने कितने पुराण हम लोगों ने सुन डाले, पर इस बार हम चाहते हैं कि आप हमें कोई पुराण का आप हमें सार सुनाओ, समस्त पुराणों का सार आप हमें सुनाओ। आप कोई हमें ऐसी कथा सुना दो गुरुदेव जो दानवों को मानव बना दे और जो मानवों को भी जो देव बना दे, ऐसी कोई कथा हमें सुना दो जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली हो, ऐसी कोई कथा हमें सुना दो। कलयुग में तो आप देख रहे हो गुरुदेव, जीव किस ओर बड़ा चला जा रहा है। जरा जरा सी बात में झगड़े, टोल के ऊपर आप देखो, अगर थोड़े से पैसों के चक्कर में देखो 7 गोलियां चल जाती हैं। क्या यही मानवता है? इट्स नॉट ह्यूमैनिटी, ये मानवता नहीं है। भूत बाबा भोलेनाथ मां भवानी से कहते हैं, हे भवानी, शिव पुराण की कथा है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में भी इसको लिखा है। आज हम न जाने ये समाज हमारा किस ओर बढ़ता चला जा रहा है। जरा जरा सी बात में हम लोग झगड़े कर रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं रहा। अरे संतों का भी सम्मान हम नहीं करते, ब्राह्मणों का सम्मान हम नहीं करते। माँ भवानी से कह रहे हैं भूत भावन भोलेनाथ कि माँ नहीं मानो पे तो देवा साधुन संत करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, जो उनको कुछ समझते नहीं है, उन माँ बाप ने ना बच्चों की खातिर ना जाने कितने प्रयास किए,
न जाने उनको पढ़ाने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए अपना पेट काट कर अपने बच्चों को दिया। खुद कैसे भी कपड़े पहन लेती माता पिता, पर अपने बच्चों को हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहना, उनकी उच्च शिक्षा का ध्यान हमारे माँ बाप रखते हैं। पर भूत बाबा भोलेनाथ भगवानी से कह रहे हैं कि माने नहीं मातृ देवा साधु सत्य करवावी सेवा। जो अपनी माता पिता की बात नहीं मानते, जो साधु जनों से उल्टी सेवा करवाते हैं, ब्राह्मणों से उल्टी सेवा करवाते हैं, अरे ऐसे तो हमें ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, पर उल्टी सेवा करवा रहे हैं। जिनके ऐसे आचरण हैं भवानी, जिनके आचरण भवानी सो जानो निश्चर संप्राणी। अरे जिनके ऐसे आचरण हैं वो मानव नहीं, वो साक्षात राक्षस है। अब आप लोग देख लेना कि कहीं आप लोगों में भी तो ये गुण नहीं मिलते। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे दोष मत देना, भवानी को भोलेनाथ कह रहे हैं जिनके आचरण भवानी सो जानो निश्चर समप्राणी। वो साक्षात राक्षसी हैं। वो मानव बनकर तो आ गए, पर मानवों के एक भी सद्गुण उनके अंदर दिखाई नहीं देते। कौन है राक्षस? जो अपनी माता पिता की बात नहीं मानते, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। मम्मी कहती है पानी लेके आ जाओ तो पानी नहीं लाते। मम्मी कहती है बेटा ऐसा काम कर लो तो नहीं, मोबाइल को नहीं छोड़ते। फेसबुक को खिसकाए जाते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। व्हाट्सएप पे चैटिंग की चलती रहती है। अरे ना जाने कितनी चैटिंग करते हो भैया। बढ़ावा देने वाली है, जो पापों को भी पावन कर दे, जो मंगलों का भी मंगल कर दे, ऐसी कोई कथा हमें सुना। सूत जी महाराज ने कहा देख लो थोड़ा सा वहीं, हाँ अच्छे से जाने भैया, बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब तो विदा हो गए, प्यार से कथा सुन रहे हैं इसलिए मन भी लग रहा नहीं, तो हमने सोचा था कि 6 बजे ही हम आरती कर देंगे, पर इतने प्यारे भक्त मिले हैं तो हम कहाँ जाएं। अच्छा टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, और बस 5-10 मिनट, इसके बाद हम बस आरती को बढ़ रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि ऐसी कथा तो श्रीमद् भागवती है, जिसके सुनने से जो दानव बन चुके हैं वो भी मानव बन जाएंगे, और जो मानव है वो भी देव बन जाएंगे। ऐसी कथा तो हमारी श्रीमद् भागवत है, ऐसी कथा तो हमारा शिव पुराण है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऋषियों, ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया कि 7 दिन मृत्यु होनी है। देवता लोग आ गए अमृत का कलश लेकर, पर आज देवताओं को वो कथा नहीं दी। परीक्षित से पूछा था, परीक्षित क्या तुम यह कथा सुन, ये अमृत लेना चाहते हो? परीक्षित ने कहा कि पहले हमें ये तो बताओ इस अमृत में और इस कथामृत में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, तब तो हमें मालूम चले कि हमें किसको चुनना है। ज्यादा समय नहीं है कि हम विस्तार कर पाए, इसलिए थोड़ा सा तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यह जो अमृत है इससे तुम्हारा मरना तो बच जाएगा, पर मरना कब तक बच जाएगा? मर के तुम स्वर्ग जाओगे तो कब तक रहोगे स्वर्ग में? जब तक पुण्य रूपी अकाउंट में आपका धन है। आप वृंदावन गए, 20,000 रुपए लेके गए, होटल वाला कब तक आपको रखेगा? 10 दिन रख लेगा, 15 दिन रख लेगा, पर आप उससे ये कहने लगो भैया देखो हम तुम्हारे यहाँ 15 दिन से हैं और 2-4 दिन अब हमारे पास पैसे नहीं बचे, अब 2-4 दिन थोड़ा सा प्रेम व्यवहार में तुम हमें रख लो, तो क्या वो तुम्हें रखेगा? रख के मार के बाहर निकाल देगा।
तो ये जो अमृत है ये अमृत को प्रदान करता है, पर जो कथामृत है यह अभयत्व को प्रदान करता है। एक बार जो कथा रूपी इस रस को पा लेता है, पी लेता है, उसको फिर इस दुनिया में पुनः आना नहीं पड़ता, उसे मरना नहीं पड़ता, उसका जन्म नहीं होता, उसको मरण नहीं होता, इससे छुटकारा उसे प्राप्त हो जाता है। मरना तो सुनिश्चित है, पर मृत्यु को भी जो महोत्सव बना दे ऐसी है कथा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे जब कथा की चर्चा हुई तो सनत कुमारों की जो मुलाकात है वो नारद जी महाराज से। नारद जी महाराज से कहा कि आप इतना मुख उदास लेकर क्यों चले आ रहे हो? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता कुरो भवान त्वरितमो गम्यते गोत्र कुतश्चंगमनमो तव। अरे भैया महाराज जी महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये उदासी का कारण क्या है? सब बताया विस्तार से। धराधाम पे आया था शांति की खोज में, पर कहीं शांति नहीं मिली, जहां भी देखो अशांति मची हुई है। ये बंगले किसके बने हुए? बोले त्यागी जी महाराज के पाखंड आ गया। बोले इतना शोर कहां से आ रहा है? मोदी बाबा के आश्रम से। अरे बोले ये छोटे छोटे बच्चे थे किसके घूम रहे हैं? बोले भैया ब्रह्मचारी महाराज। सब जगह मैंने देखा, सब जगह अशांति छाई हुई है। मैंने कहा कि चलो गृहस्थों के जीवन में देखें, और गृहस्थों के जीवन में जाकर देखा तो और अशांति छाई हुई है। हम दो हमारे दो रोजे झगड़ा होने दो। पति और पत्नी के बीच में तकरार ही तकरार है, फिर भी कहते हैं कहो ना प्यार है। कहां से कहते प्यार है? कितनी टकरार हो टकरार है। दिन भर तू मैं तू मैं न जाने। बस हमारी देवियां करवा चौथ का व्रत रखेंगी तो पति की खूब पूजा करेंगे। अच्छा करवा चौथ का व्रत क्यों रखते हैं? बताओ थोड़ा सा, क्यों रखते हैं? कि हमारी पति की उम्र बढ़ जाए। पर एक दिन तो तुमने पूजा कर ली, उम्र बढ़ा ली, और अगले दिन से ही गालियां दे रही। अरे मीठा बोलोगी तो पति की उम्र वैसे बढ़ जाएगी। व्रत आप करो अच्छी बात है, पर कम से कम पतिदेव से मीठा बोलो। और केवल पत्नी का ही धर्म नहीं है मीठा बोलना, पति का भी ऐसे धर्म है कि आप अपनी पत्नी से मीठा बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा मीठा मीठा नाम है राधा रानी का, दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से बोलना पड़ेगा। सब जगह देखा शांति छाई हुई है। वृंदावन की वह पावन भूमि में नारद जी महाराज गए। अब यह कथा कला को विस्तार से सुनाएंगे। वहां पर भक्ति मैया से भेंट हुई, जिनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। उनकी कष्ट की निवृत्ति के लिए सनत कुमारों से मुलाकात हुई। सनत कुमारों ने बतलाया कि वह भागवती है जिसके सुनने से ज्ञान और वैराग्य दोनों ही की तरुण अवस्था आ जाएंगी और उनकी कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। तो हरिद्वार में जाकर अब सनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज को कथा सुनाई, और कथा का प्रभाव ऐसा हुआ। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। कह रहे थे सब कोई जय हो जय हो, कोई संग की धुनी कर रहा था, श्लोक गा रहे थे। ऐ भागवत की कथा सदा पीते रहो, सदा पान करते रहो, टाइम कम बचा हो तो फिर भी पीते रहो। ऐसा कह ही रहे थे, तभी भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर प्रकट हो गई। हे भक्ति सुताओ प्रेम के रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे नामा निमोर बदंती। आज भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ नाचते हुए ताता थैया करते हुए वहां पर प्रकट हो गई। वहां पर भक्ति मैया प्रकट हो गई। यहाँ पर
कोई भी मैया प्रकट नहीं हो रही नाचने के लिए। आइए भक्ति और ज्ञान वैराग के साथ शेष चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। अभी भक्ति ज्ञान और वैराग के साथ थोड़ा अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ा सा एक दूसरे को ढक्के लगाते हुए और आनंद लें। आज तो हम लोग थोड़ा सा विलंब से हमने कथा प्रारंभ की, पर कल थोड़ा सा समय का आप लोग ध्यान रखना। देखो वो आ गए ठुमके लगाने के लिए। भक्ति ज्ञान वैराग के साथ प्रकट हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी के कान में हीरा, हमें हीरों से क्या लेना, हमारा श्याम है हीरा। तो सभी लोग तैयार हो ना? देखो केवल सकल देखने के लिए खड़ा नहीं किया। मेरा दिलदार है ओ काली कमली वाला, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का कौन वो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली
जगमयजन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेनाकं महिमाना शतन्ति त्रिपूर्वेशाद्या सन्ति देवः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तद्वर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ॐ सर्वशक्त्यै च विद्महे महादेव्यै च धीमहि तन्नो महाकाली देवी प्रचोदयात्। भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः। मन्त्रं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि।